हाय एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। और आजकल की अगर बात करते हैं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे ना एंथोलॉजीज काफी ज्यादा ट्रेंड में आ गई हैं और उन्हीं में से एक है विच इज गोइंग टू गेट रिलीज वेरी सून इज हाय तौबा। अब जिस तरह से इसका नाम है, इसमें हमें ऐसा क्या मिलेगा देखने को जिससे हम कहेंगे हाय तौबा एक ही काट का। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है इस एंथोलॉजी में से एक बहुत ही अच्छे एक्टर, टैलेंटेड एक्टर, एंड ही इज वेरी हैंडसम टू। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर गगन आनंद विद अस राइट नाउ। गगन, बहुत बहुत स्वागत पंजाब केसरी पर। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो गगन, जैसे मैंने कहा कि इसमें ऐसा क्या होगा एंथोलॉजी में जिससे हम सब देखकर कहेंगे हाय तौबा। ट्रेलर देखकर थोड़ा थोड़ा तो बोल दिया है हमने, लेकिन व्हाट एल्स इज लेफ्ट गगन? बहुत बहुत कुछ बचा हुआ है। अच्छा। तो वो वाला सीन है इस शो में। हम्म। इसमें क्या हम्म। है, जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं इन जनरल इन लाइफ, हाँ। तो उस तरह की हाँ। कुछ स्टोरीज हम लोग दिखा रहे हैं शो में। हम्म। तो आई एम हम्म। श्योर लोग हाय तो बहुत तो बोलने ही वाले हैं। जैसे मैंने कहा ना, कुछ कुछ बोल दिया है। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस बीइंग अ पार्ट ऑफ एन एंथोलॉजी ड्रामा? मैं फोकस इसलिए कर रही हूँ बिकॉज काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रही है डे बाय डे एंथोलॉजीज आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ना। सी, इसमें चार अलग अलग स्टोरीज हैं जिसमें अलग अलग तरह के हाँ। मैसेज हैं। थोड़ा हाँ। सा मतलब जनरल लाइफ में जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं चीज़ों को, हम्म। रिलेशनशिप को, वो सब शो हम्म। किया हुआ है। बट इन माय स्टोरी स्पेसिफिकली, इट्स ए सेम जेंडर लव स्टोरी। मतलब हम्म। एक लड़का है, उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है एंड आई कम इन हिज लाइफ, हम्म। और थोड़ी केमिस्ट्री है, ड्रामा है, थोड़ा प्यार है, जो कि थोड़ा प्यार है? अभी प्यार थोड़ा कैसे है? थोड़ा मतलब प्यार स्टार्ट हो कैसे रहा हो है। सकता है? वो स्टार्ट हो रहा है, होते 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 हाँ। थोड़ा सा सैडली वो लोग एक्चुअली अलग हो जाते हैं, हम्म। जो कि हम्म। थोड़ा इमोशनल टच उसमें काफी ज्यादा है। तो हम्म। इन जनरल हाय तौबा इसलिए कहेंगे लोग क्योंकि अभी भी लोग सेम जेंडर लव या सेम जेंडर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं एज ए हम्म। कपल। हम्म। इवन सोशल मीडिया इतना यूज करते हैं लोग, और हम्म। इट्स नेवर एंडिंग टॉपिक कि कुछ लोग एक्सेप्ट करने हम्म। लगे हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो ऑफ कोर्स लोग हाय तौबा बोल सकते हैं उसके बारे में। बट आई थिंक सेम जेंडर लव स्टोरीज की जहां तक आपने बात कही, लोग उतने ज्यादा जजमेंटल अब नहीं बचे हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। बहुत सारी चीजें हुई हैं रिसेंटली, हम देख रहे हैं इसको लेकर, है ना। आई एग्री वेरी मच वेरी मच। अभी हम्म। हम्म। लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, बट कुछ हम्म। कुछ लोग होते हैं जिनको एक्सेप्ट करने के बाद भी बातें बनाने में मजा आता है। तो हम्म। मतलब लोगों को टॉपिक चाहिए एज एज यूजुअल। कुछ 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 भी बात टॉपिक मिल करने के जाए लिए। बात करने के लिए। वो ओ माय कहते हैं ना, गॉड। हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमने ये यूज किया है, आई थिंक इस प्रोमो में भी अच्छा। दिखाया है। कुछ तो लोग ओके। कहेंगे, कहीं कहीं मैंने देखा है हम्म। इस सीरीज में कि कुछ तो लोग कहेंगे, हाँ। उनका काम कहना ही होता है। सो वैसा ही कुछ इस हम्म। शो में। ओके। तो जैसे अब एक एंथोलॉजी है, जैसे आपने कहा कि चार अलग अलग स्टोरीज हैं इसमें, बट करेक्ट। अपनी परफॉर्मेंस से, अपने एक्शन से लोगों को इम्प्रेस करना इज वन थिंग जो आपको करना ही पड़ेगा, वो भी बहुत कम वक्त में, है ना। तो क्या करेक्ट। डिफरेंस क्या रहा, लाइक एक वेब सीरीज या एक टेलीविजन शो या मूवी आप शूट करते हो और आप एक एंथोलॉजी में काम करें जिसमें आपको आधे घंटे के वक्त में, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अपने परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करना है, तो कितना क्रूशियल था वो आपके लिए? बहुत ज़्यादा हम्म। स्टार्टिंग में मुझे फर्स्ट डे को लगा कि इट विल बी वेरी हम्म। डिफरेंट फॉर मी, डिफिकल्ट फॉर मी, हम्म। बिकॉज मैं इन हम्म। जनरल जितने भी मैंने पास्ट 1-2 साल में या 3 साल में कैरेक्टर्स किए हैं, मोस्टली नेगेटिव ही किए हैं। विलन हम्म। टाइप्स, हम्म। और गुस्से वाला, जो कि थोड़ा हम्म। हम्म। इजी होता है के लिए। तो ये जो हम्म। स्टोरी है, ये थोड़ी इमोशनल है। तो हम्म। इसमें मुझे इमोशंस के लिए थोड़ा फर्स्ट डे को थोड़ा टाइम लगा। फिर मेरी डायरेक्टर के साथ, संगीता मैम जो हमारी डायरेक्टर हैं हमारी स्टोरी की, उनके साथ कुछ डिस्कशंस हुए, उन्होंने मुझे कुछ ब्रीफ दिए। तो विद हम्म। टाइम एंड विद फ्लो थोड़ा इजी होता गया। तो हम लोगों ने जिस तरह से कुछ सीन्स देखे भी, तो ऑलमोस्ट हम्म। सीन अच्छे निकले। एंड सबसे बेस्ट पार्ट क्या था कि स्टोरी ही ऐसी है कि लोग कनेक्ट करेंगे उसके साथ। हम्म। और आई वांट टू टेल यू वन थिंग। मैं जब जिस दिन मेरा सबसे इमोशनल सीन था, मैं सुबह उस सीन को पढ़ रहा था इन माय होटल रूम ओनली। हम्म। तो इन हम्म। द एंड व्हेन आई वाज रीडिंग, और एकदम एंड में ना मेरे थोड़े से आंसू आ गए।
तो आई थॉट यार शिट यार, मेरे को अकेले पढ़ते हुए आ गए आंसू। आई वेंट एंड सी इन द मिरर कि यार मैं रो पड़ा अकेला पढ़ते हुए। तो आई एम श्योर मतलब अगर मैंने उसका थोड़ा सा भी परफॉर्म किया तो लोग कनेक्ट फॉर श्योर करने वाले हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा गगन, जैसे आपने कहा कि आपने हमेशा ग्रे शेड्स किए हैं और हमेशा नेगेटिव किरदार में आप रहे हो। अच्छा, आजकल के टाइम में ना नेगेटिव किरदार में हीरो और विलन में कोई खास डिफरेंस बचा नहीं है, क्योंकि लुक वाइज भी अगर हम देखें, पहले होता था वो प्योरसी वाला कि नाम लेते ही बच्चे को नींद आ जाए, यार रो रहा है बच्चा तो बोले अरे बेटा सो जाओ गब्बर आ जाएगा टाइप। लेकिन अभी ऐसा कुछ बचा नहीं है ना, तो वो डिफरेंशिएशन की तो मैं बात करूंगी, बट देन एकदम डिफरेंट अलग किरदार आप कर रहे हो, है ना? हाँ। तो वो ब्रेकिंग द मोनोटनी वाली जो चीज होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट है एक एक्टर के लिए आपके मुताबिक? सी मैं ना आई टेल यू दिस स्टोरी आल्सो। जब मुझे कैरेक्टर ऑफर हुआ था तो बिकॉज ऑफ कोविड इट्स नॉट सेफ, वी ऑल नो इट। तो मैंने पहले मना कर दिया था कि नहीं यार बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं, दिस इज जस्ट वन स्टोरी, तो मुझे नहीं करना चाहिए, आई स्किप इट। क्योंकि मेरे पास एक और शो भी है इनका ऑल टाइम, तो वो कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि यार काम नहीं है एंड ऑल, तो मैं एक स्टोरी स्किप कर देता हूँ बिकॉज ऑफ कोविड। फिर जब मैंने स्टोरी सुनी और मुझे अच्छा लगा, और मुझे लगा कि यार जो नेक्स्ट स्टोरी में भी मैं ग्रे शेड कर रहा हूँ, तो मुझे लगा यार ये स्टोरी जो है ये डिफरेंट है, मुझे एक नया इमोशंस प्ले करने के लिए मिलेगा एज एन एक्टर ऑल्सो, और एक मैसेज भी है फॉर द सोसाइटी। तो मुझे लगा ये दो चीजें कनेक्ट करती हैं मुझे बहुत इजीली। मैं अपने आप से कन्विंस हो गया कि हाँ मुझे कर लेना चाहिए। अच्छा, ऑल्ट की आपने बात करी, ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, काफी सारी बातें हैं जो एसोसिएटेड है इनके साथ। स्पेशली अगर मैं हिज स्टोरी की बात करूं या मैरिड वुमन की बात करूं, रिसेंटली हमने वो सीरीज देखी है, और उसके मुताबिक अगर हम अभी बात करें तो एकदम से ये आ जाना, तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा लाइक लग रहा है कि उन दोनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हम इसमें एक एंथोलॉजी, जो ये एंथोलॉजी है इसमें एक स्टोरी देख रहे हैं कि टू वुमेन है ना गेटिंग अलोंग, या टू मेन आर गेटिंग अलोंग, तो सेम सेक्स लव स्टोरी है इसमें। तो आपको कैसे लगता है कि ये डिफरेंट होगी और लोग इसे देखेंगे? सी वो दोनों डिफरेंट तो थी और लोगों ने उसको ऑलरेडी एक्सेप्ट किया और बहुत अच्छी तरीके से बनाई हुई है, बट हमारा जो पूरी सीरीज है ये सब पूरी की पूरी सीरीज सेम सेक्स के ऊपर नहीं है। दिस इज माय स्टोरी, आई नो टू मोर स्टोरीज जिसका आई थिंक सम येलो एंड डार्क चॉकलेट, वो दोनों आई थिंक अलग स्टोरीज हैं, वो सेम जेंडर के ऊपर नहीं है। तो नॉट ऑल द स्टोरीज आर फॉर सेम जेंडर, तो इसमें अलग अलग तरह की चीजें हमें देखने को मिल जाएंगी, अलग अलग तरह की ऑडियंस मिलेगी। तो कंपैरिजन तो नहीं है, ना ही आई थिंक कि इन लोगों ने ऐसा प्लान भी नहीं किया होगा, क्योंकि दो सेम जेंडर हिट स्टोरीज हमने दी हैं, लोगों ने एक्सेप्ट किया, तो हम इसमें भी सेम जेंडर डाल दें। तो आई डोंट थिंक कि वैसा कुछ प्लानिंग होगा, बट हाँ ये अलग है तो सब लोग बोलते हैं, बट ये अलग है भी। एग्जैक्टली। अच्छा गगन, सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस, ये हम ट्रेलर में, आई मीन क्या बात करूं मैं, इससे ज्यादा वायलेंस तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ थ्रिलर हमें लग रहा है थोड़ा बहुत थ्रिल भी इसमें होगा। ये सब बहुत इजीएस्ट टू सेल है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, आपको नहीं लगता ये? और इसके ट्रेलर में भी हम कहीं कहीं ये सब देख ही रहे हैं। ट्रेलर में है पर आई थिंक सेक्स उतना ज्यादा नहीं होगा इसमें दिस इज मोर ऑफ द इमोशनल कनेक्ट, ऐसा मुझे मेरी स्टोरी में पर्सनली फील हुआ। और मैंने ऑन सेट जो हमारे प्रोडक्शन ने दूसरी स्टोरी भी बनाई है उसमें भी मुझे लगा कि इमोशनल पार्ट थोड़ा ज्यादा होगा अपार्ट फ्रॉम सेक्स। आई नो थोड़ा इजी हो जाता है सेक्स को सेल करना, और ऑडियंस भी छुप छुप के सब लोग देखते हैं, सिर्फ सामने बुराई करते हैं कि ओ माय गॉड यार इतना सेक्स भरा हुआ है, बट बहुत सारी ऑडियंस देखती भी है। बट नहीं हाय तौबा करती है ना, हाय तौबा साडे बच्चे कितना देखणगे, मौका चाहिए ना है तौबा करने का। बट इसमें आई पर्सनली आल्सो फेल्ट कि इमोशनल कनेक्ट है। ओके, now if I talk about you personally, like you were a designer and then you became a model and then now into acting you are all in all, तो ये जो शिफ्ट था, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था, ये कैसे हुआ आपके साथ? See, when I came to Mumbai तो मुझे पता भी नहीं था, I've modeled for around 7 years, तो मुझे पता नहीं था कि मुझे कभी एक्टिंग भी करनी है। So at a point मुझे लगा यार अभी मैंने सब कर लिया, I've done a lot of fashion weeks also, a lot of big brands, hair brands also, मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि you name the brand मैंने वो सब किए हुए थे। तो मुझे लगा यार अभी कुछ और कुछ करना चाहिए, कुछ और बड़ा करना चाहिए। तो मुझे लगा यार अभी एक्टिंग ट्राई कर लेते हैं। तो आई ट्राइड इट इन 2013, तो मुझे एक सीरियल मिला वीरा, व्हिच वाज रियली गुड, 1.5 साल मैंने किया वो। तो उसके बाद मुझे लगा यार दिस इज बेटर थिंग, गुड मनी, पॉपुलैरिटी, और करते करते एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी आ रहा था कि यार यू आर कमिंग ऑन द स्क्रीन आल्सो,
you're working also, you're earning also, or you're feeling satisfied also with the work, you feel happy. तो मैंने continue किया. So अच्छा. yeah, it's been like 5. Did you take workshops on acting also? मतलब आपने लिया एक्टिंग की कुछ वर्कशॉप लिए, प्रोफेशनली एक्टिंग का कोई लाइक सीखने का आपको लगा कि कभी सीखना चाहिए मुझे? नहीं. हाँ? देखो सीखना तो रोज ही होता है ऑन सेट ऑल्सो, बट या कुछ लिया नहीं है. वो थोड़ा फिल्मी डायलॉग में बोल देंगे कि हाँ हमने सिखा दिया जो भी सीखा. तो ऐसा प्रोफेशनल कोई वर्कशॉप नहीं लिया मैंने. विद टाइम जो नए मूड्स, जो नए कैरेक्टर्स आते गए, उससे अपने आप से सीखते जा रहे हैं. अच्छा, एक वक्त था, मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, अभी तो लाइक एनीवन कैन बी एन एक्टर, है ना? अगर आपके अंदर है तो आप एक्टर बन सकते हो. पहले के वक्त में ऐसा कहा जाता था कि मॉडल्स कांट एक्ट, तो आपको कहीं वो फेस करना पड़ा? बहुत बार फेस करना पड़ा मुझे. अपने मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि व्हेन यू आर ए मॉडल तो आप हमें सिखाया भी जाता था, और क्या है कि एक्सप्रेशनलेस मॉडल की तरह आपको रैंप पे चलना होता था. और बिकॉज द डिजाइनर्स वांट टू टेल देयर क्वेश्चंस, तो एक्सप्रेशनलेस रहना सीख लिया था, जो कि एक्टिंग के बिल्कुल अपोजिट है. आप एक्सप्रेशन नहीं रह सकते. Exactly. आपको कोई ना कोई हमेशा ही में रहना होता है, दिखाना एक इमोशन में रहना पड़ता है. हमेशा रहना पड़ता है, कोई भी इमोशन हो, कोई भी कैरेक्टर हो. तो एज ए मॉडल बहुत टाइम क्योंकि किया, तो बहुत ब्लैंक रहता था उसमें. एक्सप्रेशन, डेड एक्सप्रेशन देने होते थे. तो स्टार्टिंग में टाइम लगा, धीरे धीरे करते थोड़ा पता चल गया कि यार रियल एक्सप्रेशन भी देने होते हैं, कभी कभी फेक भी करना होता है. तो ठीक है, तो pretty much better now with time. तो किसने सबसे ज्यादा हेल्प किया आपको, मतलब लाइक आपको लगा कि ये चीज मुझे बहुत हेल्प करती है एक्टिंग? मैंने जो कुछ ऑनलाइन चीजें देखते थे हम लोग, तो उसमें मैंने एक्सपीरियंस किया कि यार आप जब भी कोई एक्सप्रेशन आपको कुछ करना होता है, कोई कैरेक्टर करना होता है, तो आप कुछ याद कर लो अपना पर्सनल. लाइक इन दिस सीरीज आल्सो व्हेन आई क्राइड ऑन द सेट, जब सब लोग होते हैं सामने, तो आपको ना कुछ अपनी पुरानी मेमोरी में जाना होता है. तो मैं इमोशनली कुछ अपने पुराने कनेक्ट कर लिया आपने, कनेक्ट कर लिया, है ना? हाँ, उससे कनेक्ट. और देन आई क्राइड. वो थोड़ा सा, हाँ, तो एंड में मैंने रियलाइज किया यार मैं सच में रो दिया यार. मतलब मैं रो दिया, मैं तो मतलब शक्ल से गुस्से वाला लगता हूँ. तो हो गया वो टाइम, और विद इमोशंस आप अगर मेमोरीज में थोड़ा कुछ चीजें याद कर लो, तो आई थिंक हो जाता होगा. अगर मौका मिले आपको, जैसे ये सेम सेक्स लव स्टोरीज तो आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म 50% तक इसका टैबू तो तोड़ ही चुके हैं, और भी बहुत सारी ऐसी सोसाइटी में हमारी चीजें हैं जिनके टूटने की मुझे लगता है बहुत जरूरत है. लोग बहुत जजमेंटल होते हैं चीजों को लेके, लाइक सेक्स की बात करें या फीमेल्स में पीरियड्स की बात करते हैं, मेंस्ट्रुएशन की, तो लोग बात करने से कतराते हैं. अगर आपको मौका मिले एक सोशल टैबू तोड़ने का, तो कौन सा वो टैबू होगा जिसको आप ब्रेक करना चाहोगे? सेम सेक्स तो हम लोग कर ही रहे हैं. मतलब मैं ये कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है. आई थिंक मेल ऑडियंस, आई थिंक दोनों, अभी मुझे बात करते हुए लग रहा है कि बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के लिए कुछ ना कुछ चाहिए. बिकॉज कुछ सोसाइटीज में फीमेल बात नहीं कर सकती हैं, कुछ सोसाइटीज में मेल बात नहीं कर सकते हैं. और दोनों के लिए होना चाहिए, मुझे लगता है कुछ ना कुछ लोगों को स्टैंड लेना चाहिए, और इस पे एजुकेट करना चाहिए. आई थिंक लोगों को स्टार्टिंग से ही कि ये कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, हमारे अंदर ही होता है वो सब. चाहे वो इमोशन हो, चाहे आप फीमेल के पीरियड्स की बात करो, कुछ भी, वो उसके लिए एजुकेट करना चाहिए लोगों को, मुझे ऐसा लगता है. तो तभी हाँ, लोगों को थोड़ा सा वो जागरूकता, एक वर्ड है जो वो होनी चाहिए लोगों में फ्रॉम द स्टार्ट ओनली, बेसिक एजुकेशन. आप एग्जैक्टली, आपने टीवी भी किया, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी आप काम कर रहे हो, है ना, बैक टू बैक, तो कौन सा ज्यादा एंजॉय कर रहे हो मीडियम? व्हिच स्पेस आर यू एंजॉयिंग मोर? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि टीवी में आप फॉर ए लॉन्ग टाइम, जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने वीरा 1.5 साल किया, तो मैं 1.5 साल तक एक ही कैरेक्टर कर रहा था. इट वाज प्रीटी मच मोनोटोनस कि आप वही चीज आप डेली करते हो सेट पे, सेम चीजें. बट ओटीटी में क्या होता है, आप अभी एक कभी 4 दिन में आपका काम खत्म होता है, कभी 1 महीना, कभी 2 महीना, तो आपको डिफरेंट चीज
डिफरेंट एक्सप्रेशंस, डिफरेंट कैरेक्टर्स करने को मिल जाते हैं। तो आई पर्सनली फेल्ट कि ओटीटी मैंने ज्यादा एंजॉय किया। ओके, वेरी नाइस। किस तरह के किरदार है एक्सेप्ट फॉर नेगेटिव वन जो आपको काफी ज्यादा लाइक अपील करते हो, अट्रैक्ट करते हो कि मुझे ये किरदार करना है? कभी किसी को एक्टर को देख के या किसी और एक्टर को देख के जेलस हुआ है कि ये किरदार मुझे करना था? ऐसा हुआ है? इन द स्टार्ट मुझे लगता था कि यार मुझे रोमांटिक कुछ करना है, बट अच्छा। हाँ अभी नहीं लगता। अभी मुझे हम्म, यू साइड की नेगेटिव नहीं बोलना, बट मैं एक बोलना चाहूंगा, मुझे अभी भी एक गैंगस्टर वाला कैरेक्टर प्ले करना है, कुछ अच्छा, कुछ हम्म, ग्रैंड। हम्म, एक गैंगस्टर पॉजिटिव भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट एक गैंगस्टर प्ले करना है मुझे। और हम्म, आई थिंक एक साइको जो कैरेक्टर होता है ना, साइकोटिक, हम्म, जो एकदम से कुछ भी कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। हम्म, It हम्म, can be any character, maybe a photographer also, a doctor also, anything. Psychotic हम्म। एक character होगा, so I would like to do that. ओके, अगर हाई तौबा की बात करो तो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द व्यूअर्स? बेसिकली अपने फैंस से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? जब ऑल्ट ने अपने चैनल पे इसका प्रोमो डाला था, तो लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हम्म, स्टोरी है, क्या है, किस तरह से उन्होंने शो बनाया है। और क्योंकि अलग अलग स्टोरीज हैं, आपको पहली बार आई थिंक पूरी सीरीज आती है मोस्टली, या हम्म, फिर एपिसोड्स बहुत बहुत ही कम आए हैं इस टाइप के। नेटफ्लिक्स पे हम्म, एक आया है, तो हमारे चैनल पे आई थिंक फर्स्ट सेकंड टाइम आ रहा होगा, तो ऑडियंस को समझ में नहीं आ रहा अभी। तो आई हम्म, थिंक वो जब देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर शोज, इसमें अलग क्या है। तो क्योंकि अलग होता है तो थोड़ा डर भी होता है, बट एक्सपेक्टेशन है क्योंकि हम्म, अच्छा बना हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि शूट अच्छे तरीके से किया था, इमोशंस को कैप्चर किया था। हम्म, हम्म, तो पॉजिटिवली फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये शो भी चल जाएगा और का हम लोगों का। एग्जैक्टली, बिल्कुल चलेगा। और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अलग है तो थोड़ा डर भी है। वो होता है ना, जब एग्जाम देने जाते हैं ना, खास करके बोर्ड का, चाहे आसान हो लेकिन हम नर्वस जरूर होते हैं ना। एग्जाम में तो होते ही है, वो सेम सेम फीलिंग आती है कि यार अभी 6 को रिलीज है। और क्योंकि हाँ। पता नहीं, क्योंकि जब आपको पता होता है कि यार ये वाला जोनर है, या ये टाइप का एक ही पूरी सीरीज है, हम्म, तो पता है कि यार ये टाइप का ये ऑडियंस को पसंद आता है, ये हम्म, एक्साइटमेंट भी होती है कि यार जल्दी से रिलीज हो जाए, जल्दी से पता चल जाए ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स है। हम्म, एग्जैक्टली। तो 2021 में और क्या न्यू है व्यूअर्स के लिए जिसमें वो आपको देखने वाले हैं? इस अभी लॉकडाउन के पहले ही लाइक एक शो करने वाला था मैं और का ही। उसमें मैं हम्म, अगेन थोड़ा सा ग्रे है, थोड़ा सा ग्रे नहीं दिखा रहे हैं स्टार्टिंग में, ज्यादा डिटेल्स में दे नहीं हाँ, पाऊंगा अभी के लिए। और मेरा हाँ, दिस इज माई लुक फॉर द शो। मैं उसमें एक पंजाबी सरदार का बेटा, मतलब कटसट है बट पंजाबी है, तो हाँ। मैंने उसके लिए लुक मेंटेन किया। तो वी विल शूट इट एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, विद ऑल द सेफ्टी मेजर्स। तो वो आई थिंक इस साल में, वेरी अगर नाइस। अभी शूट हो जाए, इस साल में रिलीज हो जाएगा। Thank you so much, Gagan, for talking to us. And it was one such lovely conversation with you. Thank you. Please take care. थैंक यू सो मच, थैंक यू।